हेलो दोस्तों। सो मेरा आज का जो वीडियो है वो है मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो सभी ज्योतिर्लिंग हैं उसके बारे में। तो वहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग है। मैं पिछले वीडियो में मेरा जो पहले का जो वीडियो उसमें मैं कहा था कि महाराष्ट्र स्टेट में 3 हैं, एक त्र्यंबकेश्वर, एक भीमाशंकर और एक जो है वो है घृष्णेश्वर और घुश्मेश्वर। सो त्र्यंबकेश्वर का जो कहानी है कुछ ऐसे है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो क्षेत्र है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में वहाँ पर ऋषि गौतम का वास था। ऋषि गौतम उसके पत्नी के साथ वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर जो और ब्राह्मण जो लोग थे वो लोग महर्षि गौतम ऋषि से कुछ जलते थे, इसीलिए उन्होंने चाहा कि ऋषि गौतम को यहाँ से उन लोगों ने हटाने का बंदोबस्त करने लगा। पर कुछ जब असर नहीं हुआ था तब उन सब ने मिलकर गणेश जी का तपस्या किया। फिर गणेश जी प्रसन्न होकर कहा कि आप लोग को क्या चाहिए। तब उन ब्राह्मण लोग ने कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि ऋषि गौतम यहाँ से चला जाए। तो गणेश जी उन लोगों को समझा कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, ऐसा नहीं करो, नहीं किया करना चाहिए, पर उन लोगों ने नहीं मानी। तब गणेश जी कहा कि ठीक है और कह के उन्होंने गाभी को ऋषि गौतम के क्षेत्र में भेजा। फिर वो गाभी बहुत उत्पात मचा रहा था, उसने ऋषि गौतम को ध्यान नहीं करने दे रहा था। तो तब ऋषि गौतम बहुत क्रोधित हो गए और एक कुश फेंक के गाभी को हटाना चाहा, पर आप जानते हैं ये छलना है, इसीलिए गाभी का मौत हो गया। तो जब ये देखा उन सब ने, तो उन सब ने ऋषि गौतम से कहा कि आप एक गोहत्याकारी, आप महापापी है, तो आप चला जाइए, यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने का हक नहीं है आपको, तो आप चला जाइए। तो ऋषि गौतम ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से थोड़ा दूर जाके अपने पत्नी के साथ फिर रहने लगा। फिर वहाँ पर भी जाके ब्राह्मण लोग ने कहा कि यहाँ पर भी आपको रहने का अनुमति नहीं है, आपको तप या कोई भी यज्ञ यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि आप पापी हैं। तो तब ऋषि गौतम ने कहा कि उसके पाप का प्रायश्चित कैसे हो सके। तो तब सबने कहा कि आपको 101 बार पृथ्वी को परिक्रमा करना होगा और आके ब्रह्मगिरी जो पर्वत है उसको 11 बार फिर प्रदक्षिण करना होगा। फिर उसके बाद गंगा में नहा के मतलब गोदावरी में नहा के आपको तपस्या करना होगा, तब जाके आपको यह करना होगा। तो ऋषि गौतम यही किया उन सब के लिए कि ठीक है। तो उसने ये किया और फिर जाके जब लास्ट में अंततः वो महादेव का तपस्या कर रहा था, तब महादेव संतुष्ट होकर उसको दर्शन दिया। और दर्शन के बाद जब दर्शन मिला उसको, तो महादेव ने कहा कि आपने कोई पाप ही नहीं किया है, बिना पापों का प्रायश्चित किया आपने। तो तब ऋषि गौतम ने कहा कि आप उन सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उन सब के वजह से ही मुझे आपका दर्शन मिला। तो आप उन सबको क्षमा कर दीजिए और आप यहाँ पर भक्त के कल्याण के लिए सदा विराजमान हो जाइए। तो महादेव ने तब ज्योतिर्लिंग की सृष्टि प्रकटित किया और जो त्र्यंबकेश्वर नाम से पूजा जाता है। तो ऐसे है त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग का कहानी। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि भीमा नाम का एक राक्षस था, और वो जो राक्षस था भीमा नाम का, वो रावण का वंशधर था। तो रावण का वंश से ही वो आया था और उसने मतलब बहुत साल से तपस्या करके उसने बहुत ही शक्तिशाली बन गया था वो। तो तीनों लोकों में वो अत्याचार करने लगा। फिर उसके बाद वो जो क्षेत्र है भीमाशंकर, वहाँ पर एक राजा था सुदर्शन नाम का, वो बहुत ही भक्तिशाली एक राजा था। तो उसको कैद करके रख दिया था उसने। और फिर जब देखा कि क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी पूजा करे कुछ, तो इसीलिए जब उसने देखा, तब सुदर्शन को जब कैद कर गया तब सुदर्शन ने एक पत्थर का एक छोटा सा शिला लेके उसमें ही महादेव का पूजा कर रहा था उसने। तो ये देखकर भीमा और भी क्रोधित हो गया और फिर वहाँ जाके वो अपने जो तलवार है उससे उस शिला को वो चूर करने के लिए गया कि चूर करते कैसे।
पर वो कुछ भी नहीं कर पाए, उस शिला को टच भी नहीं कर पाए अपने तलवार से। सो तब उसमें से महादेव प्रकटित हो गए और फिर भीमा को अपने क्रोध का जो अग्नि है उसमें से भस्म कर दिया उसने, भीमा नाम का जो असुर था उसको। फिर अ, उस वहाँ पे मतलब वहाँ का जो राजा सुदर्शन है और वहाँ का जो भक्त लोग है उन सभी ने विनती की कि महादेव आप यहाँ पर रहिए और भक्त लोग का हर मुसीबत से बचाइए। और तब समस्त देवता जो है वो भी प्रकटित हो गया था तब उस समय। उसने भी कहा महादेव से विनती की कि महादेव आप रहिए यहाँ पर। तो तब महादेव ने ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का सृष्टि किया। तो ऐसे है भीमाशंकर की कहानी। और जो थर्ड है महाराष्ट्र में वो है औरंगाबाद में जो है घृष्णेश्वर। इसका जो कहानी है ये घृष्णेश्वर ही लास्ट ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद ऐसा कोई आया नहीं धरती में कि कोई महादेव को संतुष्ट करे और ज्योतिर्लिंग की सृष्टि हो। सो ऐसा है। सो घृष्णेश्वर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सो घृष्णेश्वर की कहानी कुछ इस तरह है कि घुष्म नाम का एक मतलब जो एक बहुत ही सुशील, शांत और भक्तियुक्त एक महिला था। तो उसका पति के साथ वो वास करता था। फिर उसका जो बहन था उसके भी शादी उसका पति के साथ हुआ था। और वो जो घुस्म है उसका जो बेटा था वो बहुत सुंदर था, पर उसका बहन का कोई बेटा नहीं था। तो इसलिए उसका बहन उससे बहुत जलती थी और घुस्म से मतलब बदला लेना चाहती थी कि उसका इतना सुंदर बेटा है, मेरा कुछ बेटा नहीं है। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं उसकी बेटा को मार दूँ तो उसके भी कोई बेटा नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ सोचते हुए उसने मतलब एक दिन रात को उसने खाने से कुछ मिला दिया और उस भस्म का जो बेटा था उसको मार दिया उसने, उसके भस्म का बहन ने। तो ये सुबह जब पता चला सबको कि उसका भस्म का बेटा का मौत हो गई, तो सबने जाके मतलब तैयारी कर रहा था कि हाँ अंतिम क्रिया करना होगा, ऐसा कुछ रो रहा था, कुछ सब कुछ। पर भस्म वो उस तरफ गया ही नहीं। बस उसने देखा कि उसका बेटा का मौत हो गया। फिर उसने जो हर दिन करता है वो हर दिन जो करती थी, मतलब सुबह उठ के उसने स्नान करके सब कुछ करके फ्रेश होके एकदम स्नान वान करके एकदम मतलब महादेव का जो मंदिर था, महादेव का जो लिंग था वहाँ पर जाके वो फूल बेलपत्र से महादेव का पूजन करता था। फिर उसके बाद उसने कुछ खा पिया या कुछ भी करे फिर उसके बाद, पर सुबह उठ के वो महादेव का पूजा किए बिना कुछ भी नहीं करती थी वो। तो उस दिन भी वो रोए नहीं, कुछ भी नहीं, बस देखा कि उसका पुत्र का मौत हो गया। पर ये देखकर भी उसने स्नान किया, महादेव के पास गया और फूल बेलपत्र से उसने महादेव का पूजन किया। सभी ये देखकर हैरान हो गया कि सब रो रहे हैं, इसका पुत्र का ऐसा मौत हो गया है, वो नदी के किनारे रखा हुआ है उसको अंतिम क्रिया के लिए, पर उसने दुश्मन ने महादेव का पूजा करा है। सो ये देखकर सबने मतलब एकदम चकित हो गया पूरा। और उसी समय जब भस्मा पूजा कर रही थी तो उसी समय महादेव वहाँ पर आए और सबको दर्शन मिला। फिर महादेव ने कहा भस्म से कि भस्म तुम कैसे कर रहे हो ये? तो भस्म ने भी महादेव को देखकर मतलब बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि महादेव मेरे लिए आप ही सब कुछ है और आपके आगे तो कुछ भी नहीं। तो मैं जो करता हूँ वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इसीलिए कर रहा था। तो करना चाहूँगी तो इसीलिए कर रहा था। तो ऐसे कुछ उसने कहा और फिर महादेव ने कहा कि तुम्हारा बहन नहीं ऐसा क्या है? तो तब वो सुनकर कुछ भी नहीं कहा, बस वो महादेव से ये कही कि उसकी बहन को माफ़ कर दिया जाए क्योंकि समय ही सब कुछ है। तो और महादेव ने भस्म की जो पुत्र था उसको जीवन दान दे दिया। तो फिर उसके बहन भी उसके बाद से अच्छा हो गई, बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब उसके बाद से उसके मन से भी जो उसमें से जो जलन था, जो घृणा था वो नहीं था उसके अंदर। फिर उसकी बहन भी बहुत अच्छी बन गई थी। तो ऐसा थी कुछ कहानी।
और फिर उसमें से महादेव ने जब कहा कि उसमें तुम क्या चाहते हो, तो उसमें यही चाहती थी कि महादेव आप यहाँ पर रहिए और सबका कल्याण करें। तो महादेव ने तब वहाँ पर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का सृष्टि का, तो जो ज्योतिर्लिंग हुआ वो भस्म का नाम से ही है, भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। और फिर उसका पुत्र को भी जीवन दान दे दिया फिर उसके बाद। तो ऐसा है ये कहानी इन 3 ज्योतिर्लिंग का। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जब गया था वहाँ पर, तो त्र्यंबकेश्वर फर्स्ट, तो वो नासिक में है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं हावड़ा, हम लोग जब गए थे यहाँ पर घर से, तो पहले हम हावड़ा से गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन पकड़े थे। और वहाँ पर जाके मतलब फ्राइडे को गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़े थे ट्रेन, और सैटरडे को शाम के आगे ही हम लोग पहुँच गए थे नासिक में। और वहाँ पर जाके स्टेशन में उतर के हम लोग वहाँ से आप कार भी बुक कर सकते हो, बस भी चलते हैं, आपको जो मन चाहे आप ले सकते हैं। तो हाँ, वहाँ से आपको सिटी बस स्टैंड जाना पड़ेगा स्टेशन से, फिर सिटी बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग पहले सिटी बस स्टैंड गए, फिर उसके बाद वहाँ से गए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग का जगह है त्र्यंबकेश्वर, जगह का नाम भी है त्र्यंबकेश्वर। तो वहाँ पर जाके हम लोग पहले रूम लिया, शाम हो गया था तब, और रूम लेके हम लोग मतलब दर्शन किए महादेव का और आरती देखे। फिर वहाँ पर वापस आके रूम में भी खा दा के सो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन सुबह को फिर गए और ज्योतिर्लिंग दर्शन किए एकदम। और दर्शन करके मैंने मतलब हम लोग दर्शन के बाद दोपहर के बाद हम लोग वहाँ से त्र्यंबकेश्वर से फिर नासिक आए। फिर नासिक आके वहाँ से हम लोग बस पकड़े पुणे के लिए। सो पुणे के लिए बस पकड़ के हम लोग उतरे, जहाँ पर उस जगह का नाम है मंचर। पुणे का आप लोगों को पुणे तक जाना नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही है वो स्टॉपेज, जिसका नाम है मंचर। तो उस रात वहाँ पर रुके, और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग बस पकड़े भीमाशंकर के लिए। फिर एकदम डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगा भीमाशंकर तक मंचर से। सो फिर हम लोग भीमाशंकर जाके वहाँ पर ही बस स्टैंड के बाजू में ही एक बहुत ही अच्छा होटल था, वहाँ पर ही रूम ले लिया। क्योंकि वहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं, घर भी बहुत ही कम है। और लोग जो जाते हैं वहाँ पर वो दर्शन करके वापस चला आता है वहाँ से। और भीमाशंकर का जो मंदिर है वो बहुत ऊपर है, मतलब वो पहाड़ के बहुत ऊपर है भीमाशंकर का जो मंदिर है। तो लोग रहते नहीं वहाँ पर, चले जाते हैं वहाँ पर। हम लोग रहे वहाँ पर एक दिन, तो उस दिन वहाँ पर रह के दर्शन किए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग रूम लेके फ्रेश होके फिर मंदिर गए, दर्शन किए। फिर उस दिन शाम जब दर्शन करके फिर रूम में आ गए। फिर उसके बाद शाम में जब आरती हो रहा था तब हम लोग वहाँ पर जाके फिर आरती देखे। तब उस समय ये देखे कि वो जो भीमाशंकर का जो ओरिजिनल जो लिंग है वो मतलब ढका हुआ था, सिल्वर का प्लेट से वो ढका हुआ था एकदम। तो उस वक्त आरती के बाद हमने देखा कि वो जो ढक्कन है ज्योतिर्लिंग को जो ढका गया था वो उतर के ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था। मतलब और उसमें लिंग के ऊपर एक मतलब ऐसे एक दाग है, मतलब हाफ हाफ है वो लिंग, मतलब ऐसे है दिखने में कुछ। तो हम लोगों को पता है कि ऐसे अगर लिंग हो तो वो अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उसको। तो इसीलिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ये देखे हमने। फिर उसके बाद आके खा के सो गए। फिर उसके बाद सुबह जाके फिर पूजन किया, ज्योतिर्लिंग का स्पर्श किया। हाँ, हम जब गए थे वहाँ पर स्पर्श कर पाए थे, तो स्पर्श किया। फिर वहाँ जाके स्पर्श का करके पूजन करके फिर वहाँ पर पास में जो मंदिर था वो दर्शन किया। फिर आके खाना खा के फिर वहाँ से हम चले आए फिर मंचर आके फिर हमने मंचर से बस पकड़े शिरडी के लिए। सो शिरडी साईं का जो मंदिर है वहाँ पर गए। शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है, तो शिरडी पहुँच के हम लोग वहाँ पर भी जाके शिरडी साईं बाबा का दर्शन किया। और दोपहर के बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पर। तो मंचर से 2-2.5 घंटे का रास्ता है शिरडी। तो इसलिए वहाँ पर पहुँच के दर्शन किए। और फिर शाम के पहले हम लोग गए, रनिंग कार मिलते हैं वहाँ पर,
तो वहाँ से हम गए सिग्नापुर। सीढ़ी सीढ़ी में हम होटल का जो रूम था वो सीढ़ी में ही था, और होटल लेके वहाँ से शाम के पहले हम रनिंग जो कार है उससे गए सिग्नापुर। और सिग्नापुर में जो है वो है ग्रहराज का जो है शनि देवता, उसका मंदिर है। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है सिग्नापुर में। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक शिला है, और उस शिला को मतलब तेल से नहाया जाता है। मतलब आपको वहाँ पर पूजन के लिए मिलेगा तेल। ओके, आपको वहाँ पर तेल मिलेगा, सरसों का तेल। तो आपको सरसों का तेल लेके वहाँ पर पूजन करना पड़ेगा। तो बस आपको एक जगह है जहाँ पर आपको वो आप डाल दीजिए, फिर बस ऐसे ही कुछ है पूजा का टाइप, और आपको दर्शन करने मिल जाएगा वो शिला जो शनिदेव का है। और उस जगह का एक ख़ास बात है कि वहाँ पर जो भी घर है, वो किसी का रहने का घर हो या स्कूल का घर हो, कि कोई भी घर हो, कहीं पर भी कोई दरवाज़ा नहीं है, मतलब कोई डोर भी नहीं है, कोई विंडो भी नहीं है, खुला हुआ है एकदम। ऐसा मतलब हम भी देख के चकित हो गया कि ऐसे कैसा हो सकता है, फिर चोरी वगैरह कुछ नहीं होता। तो बहुत ही एक अजब बात है ये वहाँ पर, हम खुद देखे वहाँ पर जाके ये। तो ऐसा है। फिर वापस आ गए रात के पहले शिरडी में, और फिर साईं बाबा का दर्शन किया। और फिर उसके नेक्स्ट दिन सुबह को हम वहाँ से निकले, और फिर चले गए वहाँ से औरंगाबाद। शिरडी से एकदम शिरडी से बस पकड़े, वहाँ से चले गए औरंगाबाद। और औरंगाबाद में जाके वहाँ से आपको जाना पड़ेगा भारुल। भारुल का बस मिलेगा आपको, भारुल। औरंगाबाद पहुँच के औरंगाबाद तक आप ट्रेन में जा सकते हैं, ट्रेन है वहाँ से। सो बस में जाना ज़्यादा अच्छा है। सो नासिक से औरंगाबाद जाना हो आपको तो आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा फिर। तो शिरडी से आप पहले औरंगाबाद जाके वहाँ से आपको भारुल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ही है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इलोरा का जो गुफा है वो भी है वहाँ पर। तो ऐसा है कुछ। तो फिर आपको वो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आप वापस नासिक आ सकते हैं, और वहाँ से भी ट्रेन पकड़ के आपको जा सकते हो। तो कुछ ऐसा है आपको। फिर अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है फर्स्ट, अब तो देख लीजिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की शाम को पहुँचने के बाद जो है ये कुछ इस तरह, ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये है मंदिर त्र्यंबकेश्वर का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, फिर भी हम लिए थे। तब सिक्योरिटी नहीं था यहाँ पर, इसीलिए हमने ले लिए थे त्र्यंबकेश्वर का ये फ़ोटो वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से गोदावरी का मतलब उत्पत्ति हुआ है। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से गोदावरी नदी का उत्पत्ति हुआ है यहाँ से। तो बहुत सुंदर है ये जगह बहुत ही सुंदर है। ये देख सकते हैं, ये है गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थल, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। ये जो पर्वत है ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। पापा और मम्मी भी है यहाँ पर, हाँ पापा मम्मी और मैं, हम तीनों ही गए थे यहाँ पर। और ये जो है नीलगिरी में, यहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, देख सकते हैं। बहुत बड़ा त्रिशूल भी है यहाँ पर मंदिर के पास, एक आश्रम भी है। और यहाँ से ये जो कुंड है यहाँ पर लोग स्नान करते हैं सुबह को, मतलब बहुत ही पवित्र एक कुंड है। ब्रह्मगिरी का जो पर्वत है वहाँ से गोदावरी नदी का, ये देख रहे हैं आपको ब्रह्मगिरी पर्वत, और यहाँ से गोदावरी नदी आके यहाँ पर इस कुंड को बनाया है। तो ये बहुत ही पुण्य कुंड है यहाँ। और अब आप आ गए यहाँ पर भीमाशंकर पे, ये है भीमाशंकर का क्षेत्र। यहाँ पर कार पार्किंग है, बस भी रुकते हैं यहाँ पर, और पास में ही आपको होटल मिल जाएगा यहाँ पर भीमाशंकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीमाशंकर। और ये भीमाशंकर मंदिर के आसपास जो मंदिर है ये है, ये सब राधा कृष्ण का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, और ये है भीमाशंकर मंदिर।
ये भीमाशंकर मंदिर है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये भीमाशंकर का मंदिर है। देखिए कुछ इस तरह का है भीमाशंकर मंदिर। कम चल रहा था तब कुछ। ये है भीमाशंकर का मंदिर। और सीढ़ी से आपको उतर के मंदिर जाना पड़ेगा। यहाँ ये जो सीढ़ी है, यहाँ से ये ऊपर रोड है, यहाँ से आके आपको सीढ़ी होकर मंदिर जाना पड़ेगा यहाँ से। और ये मेरे जहाँ पर रुके थे वो रूम से है ये पिक्चर, आप देख सकते हैं। रूम से मैंने लिए थे ये जो पिक्चर है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, जगह बहुत ही सुंदर, मतलब ज़्यादा घर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही सुंदर। आप यहाँ पर मतलब क्या बताएं आपको, नज़ारा कुछ और ही है। कुछ ऐसा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें से जाना पड़ेगा आपको मंदिर के लिए। ये भीमाशंकर का ये मंदिर है। और देखिए शाम को जब हम आरती देखने के लिए गए तो एक ये लड़की ये बना रही है इसको, ये लड़की बनाई है, इसको बना रही है, ये रंगोली, ये जो रंगोली है इस रंगोली को बना रही है ये लड़की। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगोली को, देखिए ये रंगोली बहुत ही सुंदर है। और ये सुबह का वक्त है। और ये इसमें शुभ भीमाशंकर में पूजा करके हम लोग यहाँ से चले गए मंचड़ और फिर वहाँ से शिरडी। तो ऐसा है कुछ श्री भीमाशंकर क्षेत्र, आप देख सकते हैं यहाँ पर जय भीमाशंकर लिखा हुआ है पर। तो ये है, बस भी रुके थे यहाँ पर। अब नज़ारा बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या कहे उससे, बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ से हम लोग फिर ये रूम में पिक्चर लिया था हमने। और फिर उसके बाद हम आ गए जो ये औरंगाबाद में। तो ये है इलोरा का जो केव है ये यहाँ पर है, ये औरंगाबाद में है, बहरुल जिस जगह का ये इलोरा केव है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको जो घुश्मेश्वर का मंदिर। ये इलोरा केव का कुछ फ़ोटो आपको दिखा दूँ पहले। इलोरा का देख सकते हैं यहाँ पर, इलोरा का जो गुफा है, फॉरेनर भी आते थे यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कई युग पहले ये किया गया था, इलोरा का जो केव। देख सकते हैं कुछ तस्वीरें इलोरा का। एक शिव भी है, आपको शिवलिंग दिख रहा है कुछ ऐसे, कुछ शिवलिंग भी है उस गुफा के अंदर था ये शिवलिंग। ये नंदी महाराज भी है वहाँ पर। तो कुछ तस्वीरें है ऐसा। सो ये है इलोरा का। और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ये इस जगह इलोरा में ही है, ये सब इलोरा का ही कुछ तस्वीरें है ये सब। देख सकते हैं यहाँ पर इलोरा का तस्वीर है, ये गुफा है, ये देखिए इलोरा। और ये है घुश्मेश्वर मंदिर का क्षेत्र, ये आपको दिख रहा है, ये घुश्मेश्वर का मंदिर है, ये है घुश्मेश्वर का मंदिर। ओके, तो ये है घुश्मेश्वर, ऐसा कुछ है जगह। और वहाँ से घुश्मेश्वर से फिर वापस हम लोग आ गए नासिक में आके पंचवटी वन, जहाँ पर सीता मैया श्री राम रहते थे, लक्ष्मण भाई अक्सर, तो वहाँ पर। तो ये पंचवटी वन है नासिक में जो है, ये पंचवटी वन तपोवन, ये वो तपोवन है। तो औरंगाबाद से हम ट्रेन से आए नासिक, फिर और नासिक में शाम को ये घूमा यहाँ पर, कुछ मंदिर तपोवन ये सब है यहाँ पर। और आपको दिखाओ कि जहाँ पर
कुंभ मेला लगता है, मतलब नासिक में, ये यहाँ पर सब नहाते हैं तब। कुंभ यहाँ पर होता है, महाकुंभ जब होता है नासिक में या मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो नासिक में यहाँ पर होता है ये। और हरिद्वार में भी होता है, तो नासिक में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ से नासिक से और दूसरे दिन सुबह को हम वापस चले गए नासिक में, इस दिन रुके और फिर दूसरे दिन हम चले गए अपना घर। तो ऐसा कुछ है जर्नी महाराष्ट्र का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।